पूरे देश में लोकसभा का चुनावी शोर है। हर तरफ चुनावी चर्चा चल रही है। नमस्कार, मैं हूं एसके मिर्जा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। आज हमारे साथ मौजूद हैं शिशिर कौंडिल्य जी, जो कांग्रेस के नेता हैं। आज इन्हीं से बात करेंगे कि ये जो चल रहा है, शिशिर जी, सांसद जो जीते हुए हैं या जो उम्मीदवार बने हुए हैं, उनका कहना है कि क्या होगा, कुछ करें ना करें, मोदी जी हैं, सब बेड़ा पार हो जाएगा। ये सेंस ये जो आ रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये पॉलिटिकल नेग्लिजेंस का मामला इसको कहेंगे। ये राजनीतिक दिवालियापन है। बेसिकली किसी भी क्षेत्र की जनता किसी सांसद को खुद के विकास के लिए, खुद के क्षेत्र के विकास के लिए चुनती है। भाई, मोदी जी का क्या मतलब है? वैसे देखिए, वैसे अगर सांसद वैसा कह रहे हैं तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जनता को बेवकूफ बनाने का बहुत अच्छा तरीका मालूम है और उन्होंने बनाया भी है। मैं दो चार उदाहरण आपको दूंगा। जिस प्रकार से उन्होंने बात की है, झूठ बोलने में इस देश के प्रधानमंत्री को ऑस्कर मिलना चाहिए। आंख में आंख डाल करके जनता से झूठ बोलते हैं। ये जो है वो प्रधानमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आपको पता है, नवादा में उन्होंने रैली की है, तीसरी रैली है नवादा में, और उन्होंने क्या कहा था वारसलीगंज चीनी मिल के विषय में कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस चीनी मिल को शुरू करेंगे, इसी चीनी का चाय पिएंगे। क्या हुआ मिर्जा साहब? अच्छा, जहानाबाद में भी आए थे। हाँ बिल्कुल, जहानाबाद में भी आए थे। और 2014 में उन्होंने जहानाबाद के लिए पता है क्या वादे किए थे? उनको किसी ने समझा दिया था कि कोई होगा एडवाइजर, तो समझाया था कि यहाँ पे दलहन की खेती ठीक ठाक होती है। तो उन्होंने बाकायदा एरोड्राम के मैदान में अपने भाषणों में यह जिक्र किया था कि यहाँ पे एडवांस दलहन प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो हम लोग लगाएंगे, हमारी सरकार लगाएगी, और इससे किसानों को भी रोजगार मिलेगा और आम बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा। लेकिन क्या हुआ मिर्जा साहब? ये उनका तीसरा बिहार दौरा है, चुनावी दौरा, लेकिन आज तक न वारसलीगंज की चीनी मिल शुरू हो पाई और न रैयाम की चीनी मिल शुरू हो पाई और न जहानाबाद में कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगा दलहन का, जैसा कि उनका वादा था। और जनता के बीच में केवल जुमला जरूर गढ़ा गया, तो जुमले पे जुमले गढ़े गए। और आज के दौर में स्थिति ये है मिर्जा साहब कि इनके पास मुद्दों पे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कभी मछली पे बात करेंगे तो कभी संतरे पे बात करेंगे, और हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का इतना सस्पिशियस कैरेक्टर है, चाल चेहरा और चरित्र इतना सस्पिशियस है कि हमेशा ही ये जो है बात करेंगे किस पर? हमेशा बात करेंगे जो इस देश का इशूज ही नहीं, इधर उधर की बातें करें। आप विभिन्न चैनलों पर बात कर रहे हैं लोगों से, आपको लोग देख भी रहे हैं, और आप जहानाबाद के निवासी भी हैं, और जहानाबाद को आपने बहुत जमाने से देखा है, सभी लोगों को देखा है, हर चीज देखा है यहाँ पे। इस बार जो लोकसभा, पिछली बार तो चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जीत गए, कोई उनको जानता नहीं था उस समय, लेकिन अब तो 5 साल में लोग उन्हें जान गए। क्या स्थिति आपको लगता है? जहानाबाद के आप रहने वाले हैं, क्या पोजीशन लग रहा है जहानाबाद में? क्या मोदी लहर यहाँ पूरा दिख रहा है? देखिए, पूरे देश की ही बात करें तो मोदी लहर इस बार खुश है, बिल्कुल हवा निकली हुई है। अब जहानाबाद की बात मैं कर रहा हूं, आपके ही सवाल पे मैं आता हूं। एक तो जहानाबाद जो लोकसभा सीट से जो उम्मीदवार हैं वर्तमान में, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी, तो मैं आपको बताऊं मिर्जा साहब कि ये आदमी नॉन पॉलिटिकल है, हाई क्लास का नॉन पॉलिटिकल आदमी है। और पता नहीं कैसे इनको क्या गणेश परिक्रमा के साथ साथ चांदी का जूता उन्होंने जो है वो दिखाया होगा, और इसके कारण उनको 2019 में टिकट मिला पहली बार। 2 कारण है। देखिए, क्या है ना कि जहानाबाद को जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों का जो अलायंस है, एनडीए अलायंस, उसने एक्सपेरिमेंट की धरती जो है वो समझा। जरा समझिए, एक ऐसा व्यक्ति यहां से चुनाव लड़ता है जिसको न क्षेत्र का ज्ञान है, न जिसको कह लीजिए जिसका वोट है, और न जिस आदमी का कोई इमोशन जुड़ा है जहानाबाद से, ना कभी कोई कार्यक्षेत्र रहा है जहानाबाद। कामयाब हुए कि नहीं हुए? हाँ, अब मैं बता रहा हूं आपको।
लेकिन मोदी लहर ऐसा जहानाबाद की जनता के माथे पर भूत सवार था मोदी लहर का 2019 में कि उसने जो है वो जिता करके और बहुत मार्जिनल वोट से मात्र 1700 वोट से वो चुनाव जीत करके संसद में पहुंचे। अब जरा देखिए, जब वो चुनाव जीत करके संसद में पहुंचे तो इनका मिजाज बदल गया। मिजाज क्या बदला कि काम तो उन्होंने किया ही नहीं। देखिए, यहां पे 2 डोमिनेंट कास्ट है और वो दोनों कास्ट जो है, एक तरफ यादव डोमिनेंट कास्ट है और दूसरी तरफ भूमिहार डोमिनेंट कास्ट है। ये दोनों ही कास्ट का ये जो है वो सीट रहा है, या तो यादव यहां से सांसद हुए हैं या फिर भूमिहार सांसद हुए हैं। वोट उसी का है। अब चूंकि यादव का स्पष्ट है कि वो महागठबंधन और आरजेडी के साइड वोट्स रहता है, तो एक पक्ष जैसा माना जाता है, तो एक पक्ष जो है वो है। दूसरा पक्ष जो मतलब इस पक्ष का, तो वो एनडीए को, खासतौर से भूमिहार को एनडीए का वोटर माना जाता है। ये पारंपरिक उसका ये है। अब क्या हो रहा है सो समझिए, भूमिहारों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। यानी अगर जहानाबाद लोकसभा का वोट परसेंटेज देखें या फिर वोट का रेशियो देखें तो आपको लगभग बराबर वोट है माने यादव और भूमिहारों का। मार्जिनल अगर कुछ होगा तो मार्जिनल बहुत मार्जिनल, लेकिन मतलब लगभग बराबरी पर है। अब जरा समझिए कि एक पक्ष से एक्सपेरिमेंट होता है, संयोग से वो पक्ष जिसके ऊपर मोदी का भूत सवार होता है वो इनको 90% वोट जो है वो दे देता है, यानी चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को, भूमिहार पक्ष। लेकिन जब चंदेश्वर चंद्रवंशी जी चुनाव जीत करके जाते हैं तो आपको जानकारी होगा मिर्जा साहब कि इन्होंने पॉलिटिकल महकमे में भूमिहारों के बारे में, जहानाबाद के विषय में कहना शुरू किया। देखिए कितना एहसान फरामोश आदमी होता है, तो देख लीजिए जरा। भूमिहारों के बीच में इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भूमिहार जहानाबाद में कितने हैं? अरुण कुमार 30,000 और नोटा 28,000, इतना ही भूमिहार है। ये बात उन्होंने कहना शुरू कर दिया। यहां तक कि कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी कहा। अब देखिए क्या है ना कि भूमिहार जो है वो बड़ा ही, ये बात कहां से आई खुल के? हाँ, मैं बता रहा हूं। तो भूमिहार बड़ा ही मतलब दूसरे प्रकार का कम्युनिटी है, ठीक है ना। वो हर जगह अपना इंस्ट्रूमेंट सेट रखता है। तो जहां जहां ये बोल रहे थे वहां वहां भूमिहार इंस्ट्रूमेंट भी सेट थे। जैसे इन्होंने अरवल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात किया अभी कुछ दिन पहले, वहां भी इन्होंने इस प्रकार की चर्चा की और वहां से निकल के बातें सामने आ गई। भारतीय जनता पार्टी के जब एनडीए में दोनों साथ थे तो भारतीय जनता पार्टी में चर्चा हुई और सम्राट चौधरी ने यहाँ के एक एमएलसी है सो कॉल्ड, कभी भी कोई जिला परिषद का चुनाव हार चुके थे, प्रमोद चंद्रवंशी, आपको याद होगा। वो उसके अगेंस्ट गए, वहां पे खुद की दावेदारी ठोक दी। तो सम्राट चौधरी ने शायद कहा, जैसा कि जानकारी में आया निकल के सामने, प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, कि हम भूमिहारों से लड़ाई लड़के और भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकते। ये जो है वो, ये अब यहाँ क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट की धरती बनाने लगे उसको। अब जरा समझिए, आपको अगर वोट की बात करनी हो, जैसे जिस प्रकार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आपको अगर वोट की बात करनी हो मिर्जा साहब, तो आपको 2014 सबसे पहले देखना होगा। 2014 के चुनाव में आप याद कीजिए। फिलहाल स्थिति बताइए। नहीं, फिलहाल स्थिति तो बहुत बुरी है। फिलहाल स्थिति तो ऐसी है कि आप जो है वो मतलब इनको जो वोट कहां से, मोदी जी है, मोदी का मोदी आपको कह रहा है हम लोग मोदी को वोट देंगे। मिर्जा साहब 1.5 लाख से ज्यादा वोट से महागठबंधन का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा यहां से, जहानाबाद सीट से, चाहे जो भी वो महागठबंधन का उम्मीदवार हो। अभी सुरेंद्र प्रसाद यादव जी की चर्चा है, तो मैं आपको बताता हूं कि सुरेंद्र प्रसाद यादव जी की जीत 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जहानाबाद। मोदी लहर यहाँ काम नहीं करेगा। मोदी लहर की हवा निकली हुई है मिर्जा साहब, कैसी बात करते हैं। मोदी लहर पूरी तरह फेल है। यहाँ आप गांव में चले जाइए ना, क्या स्थिति है। ये शख्स जो जीत करके गया यहां से, और उन्होंने कोई मैंने इस जहानाबाद की जनता की तरफ देखा तक नहीं। इनके बारे में ये भी 4 चपंडुक
4 चपंडुक इनके इर्द गिर्द में जो है वो खड़े हो गए और वही इनको नेता बना रहे थे। हम एक वीडियो देख रहे थे, इनका एक वीडियो देख रहे थे, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी उस वीडियो को देख के कि किस प्रकार से ये तो उम्र, सांसद की उम्र कितनी समझ लीजिए, और एक छिछोरा टाइप का वीडियो जो है कोई बनाए हुए है एकदम पॉलिटिकल शेयर के रूप में इनको दिखाना, मैंने ऐसा कि आपको स्वतः देख करके ना हंसी, ये मुझ पर ऐसे ताव दे रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं अरे भाई आप सांसद हो, नहीं एक और आप सांसद हो साहब, इस प्रकार से ऐसे छिछोरापन करेंगे आप। एक और चल रहा है कि मतलब कुछ जैसे सोशल मीडिया भी तो बहुत सारे मीडिया वाले हैं, मोबाइल लेंगे मीडिया बन गए, और बहुत सारे हैं कि अपने सपोर्टर को खड़ा करके सुनिए ना हमसे बात कर रहे हैं कि हाँ बताइए किसको दीजिएगा, हम तो भैया मोदी को देंगे, हम तो मोदी को देंगे। तो एक ये माहौल चल रहा है। ये अच्छा एक वीडियो और चल रहा है मेरे जैसा कि जब 17 महीने पहले 18 महीने पहले जब ये लोग अलग हुए थे तो जहानाबाद में नरेंद्र मोदी का पुतला दहन हुआ था, आपको याद होगा। उसमें आगे आगे चंद्रवंशी जी हैं और पीछे से उनके समर्थक और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा लगा। तो ये तो खैर पुराना तो नया मैं बता रहा हूं भाई, लेकिन सवाल क्या है कि जिनको जो इनके वोटर्स थे, जिनके बल पर चुनाव जीते, भूमिहारों के बल पर, ठीक है, वही भूमिहार आज जो है अपने अधिकार को लेकर के सजग हो गया है और वो जो है मोदी की बात वो बिल्कुल कतई सुनने को तैयार नहीं है, कतई नहीं। तो क्या आशुतोष कुमार भी यहाँ जो देखिए मैं उनकी बात नहीं कर सकता। अब क्या किस प्रकार के, देखिए कोई वो उस तरह का चेहरा भी उनका नहीं है, लेकिन मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूँ। लेकिन आम लोगों में जो है कि मोदी है, मोदी पूरे देश में एक हवा बना हुआ है। तो हम बता तो रहे हैं कि इस बार मोदी की हवा निकली और जहानाबाद में मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि महागठबंधन के उम्मीदवार जो सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं वो 1.5 लाख प्लस वोट से चुनाव जीतेंगे जहानाबाद से। ये आप आज मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, आप ये जो है वो आगे चल करके देख लीजिएगा। और ये तो कहीं के नहीं रहेंगे साहब, जो वर्तमान के सांसद हैं ये कहीं के नहीं रहेंगे। किसी भी बीच में ना पिछड़ा में उन्होंने काम किया, ना अति पिछड़ा में काम किया, ना सवर्णों में काम किया। माने जो भी इनके वोटर्स हैं उनको केवल पता नहीं क्या ये किस मद में चूर रहे। आरोप भी कई लगे, मैं उस पॉलिटिकल आरोप की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि चुनावी समय में उस तरह की बातें हल्की हो जाती हैं। आरोप भी लगे, देखिए एम्बुलेंस घोटाले का आरोप लगा, लेकिन उसी नीतीश कुमार की सरकार में, और वही नीतीश कुमार जी ने इनको टिकट दिया, ठीक है ना। तो मैं उस पर बात इसलिए नहीं करता क्योंकि वो तो छोटी बात है, इनके व्यक्तिगत आचरण की बात मैं करता हूं कि अगर इनको जहानाबाद की जनता ने चुन करके भेजा था तो कम से कम यहसान फरामोशी करने का, यहसान जताइए नहीं लेकिन फरामोशी करने का किसी को ये अपना मोरल होता है, ये अपना मोरल होता है कि यहसान फरामोशी ना करे। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान सांसद ने अपना चेहरा और चरित्र दिखाया है वो घोर ऑब्जेक्शनेबल है। आखिरी सवाल करेंगे शिशिर जी, अंतिम सवाल है कि अब इनको क्या करना चाहिए ताकि इनको जीत मिल जाए? अब ये देखिए इनकी पार्टी, अगर आपसे राय मांगी जाए, इनकी पार्टी इनको हारने के लिए जो भेजी है, अच्छा ठीक है ना, कि चुनाव हार करके आ जाए, किन परिस्थितियों में हारने के लिए भेजी है, ये तो कोई राय अगर आप देना चाहते हैं? राय मैं क्या दे सकता हूं, ये हमारे गठबंधन से अलग के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो मैं इनको हम तो चाहेंगे संन्यास लेंगे। अच्छा। हम तो ये चाहेंगे कि हाथ जोड़ करके अपने पार्टी नेतृत्व को कहें कि देखिए हम जो हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, इस बार हम आपके भरोसे पे खरे नहीं उतरेंगे, इसलिए आप अपनी टिकट को वापस ले लीजिए और हमको छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिशिर जी। तो ये थे हमारे साथ शिशिर कौंडिल, कांग्रेस नेता। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, खासकर जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के बारे में। अगली बार दूसरी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए ईशा न्यूज, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।